हाय एंड वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम कंप्लीटली कोप्राइम नंबर्स की डेफिनेशन एंड आइडेंटिटी को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बहुत कुछ जानेंगे इस लेक्चर में, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये कोप्राइम नंबर्स के लिए डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स का एक पेयर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय इस वन के, तो ऐसे पेयर को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। एंड इसी प्रकार के हमारे पास और भी पेयर हों तो उन सभी पेयर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। एंड गाइस, कोप्राइम टू वर्ड से मिलकर बना है, एक को से एक प्राइम से। इसमें को का जो मीनिंग है वो टू से होता है और प्राइम वन एंड इटसेल्फ नंबर। इट मीन्स टू नंबर्स का पेयर हमारा कोप्राइम होगा व्हेन वन कॉमन फैक्टर हो। गाइस, हम कोप्राइम को आगे समझने से पहले हम प्राइम को जान लेते हैं कि प्राइम क्या है। गाइस, ये किसी नेचुरल नंबर के प्राइम होने के लिए कंडीशन है, आइडेंटिटी है। इसमें क्या होता है कि कोई नंबर, नेचुरल नंबर हमारा प्राइम होगा यदि उसमें वन एंड इटसेल्फ नंबर हमारे कॉमन फैक्टर के रूप में मौजूद हैं, बट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं। तो ऐसे सभी नंबर हमारे क्या होंगे, प्राइम होंगे, बट वे इस कंडीशन को फॉलो करें। आफ्टर दिस, ये आइडेंटिटी हमारी कोप्राइम नंबर्स के लिए है। कोई पेयर हमारा कोप्राइम होगा कब होगा, जब उसमें केवल और केवल वन कॉमन फैक्टर के रूप में मौजूद हो। आइए इस पूरे डेफिनेशन के स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। गाइज, ये एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें एक एक करके देखते हैं कि इनमें कौन नंबर हमारा पेयर हमारा कोप्राइम है और कौन कोप्राइम नहीं है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल में ये जो पेयर है हमारा 1,3 के रूप में मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर मुझे जो कॉमन फैक्टर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। इसके अलावा, इस 1 के अलावा अनदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फैक्टर के रूप में यहाँ मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कोप्राइम है। और देखिए, कोप्राइम के लिए पॉसिबल जो कंडीशन है वो क्या है कि कॉमन फैक्टर के रूप में क्या मौजूद हो, केवल 1। नेक्स्ट पेयर को देखें तो इसमें 9,11 मौजूद है पेयर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो भी 1 ही है। अनदर और कोई भी नंबर नहीं है जो इनसे मैं कॉमन कर पाऊँ, और कोप्राइम के लिए ओनली 1 फैक्टर हमारा कॉमन होना चाहिए, तो ये हमारा कोप्राइम हुआ। इसके बाद गाइज ये देखिए कि इस वाले एग्जाम्पल में पेयर में मेरा जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 ही है ना, इसलिए मैं इसको कहूँगा एक कोप्राइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर 27,9 है। आप 27,9 से कुछ कॉमन कर पाएंगे जी। यहाँ पर देखिए 3 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, और 9 जो है इस 3 से कंप्लीट डिवाइड है, 27 भी कंप्लीट डिवाइड है। मीन्स डिवीजन में हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर मैं इस 9 से करता हूँ तब भी मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा डिवीजन में, इसलिए मैं कहूँगा कि ये मेरा कोप्राइम नहीं है। बिकॉज यहाँ पर देखिए 1 कॉमन फैक्टर के रूप में मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 भी है और 9 भी है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पेयर में मेरा 33 है और 55 है। तो गाइज यहाँ देखिए इन दोनों पेयर में मेरा कुछ कॉमन नजर आ रहा है जी। वो कॉमन है मेरा क्या, 11। इस 11 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तब भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। मैं इसको डिवाइड करता हूँ तब भी मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो गाइज 1 के अलावा है ना मेरा एक और फैक्टर मौजूद है, वो है 11। तो मैं कहूँगा कि ये मेरा एक कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम के लिए क्या होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन होना चाहिए। गाइज इन एग्जाम्पल से हमें यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट मिले हैं है ना, ये क्या कहते हैं कि एनी नंबर इज कॉमन फ्रॉम बोथ द नेचुरल नंबर, है ना। अगर मैं दोनों नंबर से एक कॉमन फैक्टर के रूप में
जो मुझे मिल रहा है वो 1 के सिवा एक अनदर नंबर भी है ना। इस कंडीशन में क्या होगा कि पेयर मेरा कोप्राइम नहीं होगा। आपने इन दोनों एग्जाम्पल में ये बात देखी थी। अब नेक्स्ट देखिए, ओनली वन कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ नेचुरल नंबर्स। देखो दोनों नेचुरल नंबर से हमारा सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर के रूप में हमें मिले तो हम कहेंगे कि जो पेयर है ना हमारा वो कोप्राइम है ना। ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला है ना गाइज। ये दो कंडीशन है ना हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोप्राइम के लिए। अगर हमें कोप्राइम की जो कंडीशन है उसको समझने के लिए इनको रिमेंबर करना ही है और करना ही होगा। इन दोनों कंडीशन के माध्यम से हम पता लगा पाएंगे कि कौन नंबर हमारा जो पेयर है वो कोप्राइम है और कौन कोप्राइम नहीं है। इसी के साथ गाइज इस बात को भी नोट कर लीजिए कि एवरी नेचुरल नंबर है ना, जो हमारे नेचुरल नंबर इन पेयर में यूज हुए हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो प्रत्येक नंबर के साथ मेरा पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। और इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है जो डेसिमल की फॉर्म में नहीं होता है। अगर मैं इसको 1.33 लिख दूँ तो एक डेसिमल की फॉर्म में है ना। देखो डेसिमल के बाद मेरा क्या है 33 यूज हुआ है, बट मैं 1 के बाद डेसिमल यूज लगा के और मैं 00 यूज करता हूँ तो देखिए मैं कितनी भी जीरो लगा लूँ ये हमेशा 1 ही रहने वाला है, मीन्स कंप्लीट रहने वाला है। ये नंबर मेरा कंप्लीट नहीं है, ये मेरा कंप्लीट नंबर है। तो ऐसे ही नंबर को जो कंप्लीट हो मैं इंटीजर बोलता हूँ। तो सारे के सारे नंबर मेरे कंप्लीट है। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। आई होप गाइज कि आपने कोप्राइम नंबर्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझ लिया है। और इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।